सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ ना करने दें। कभी आप लोगों के साथ भी होता है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आसपास कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, खुद को खुश रखने की, लेकिन कई बार सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कारण कोई और हो, कोई ऐसा पर्सन हमारी कंपनी, हमारे सर्कल में हो जो हमें खुश रहने ही नहीं दे रहा है, वो चाहता ही नहीं कि हम खुश रहें। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस वो हमारे चारों तरफ क्रिएट कर देता है, हम चाह के भी खुश नहीं रह पाते। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम खुद ही इतना ज्यादा वर्क प्रेशर में है, वर्कलोड बहुत ज्यादा ले रखा है, या कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या किसी भी कारण से हम लोग स्ट्रेस में हैं और उसके बाद भी काम में लगे हुए हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं। तब भी क्या होगा, अल्टीमेटली हम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपनी इस सिचुएशन के साथ कि कहीं ना कहीं वो खीज, वो झल्लाहट हम अपने ऊपर तो निकालेंगे ही, अपने बच्चों पर भी निकालेंगे और नुकसान हमारा ही होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, जंगल में जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं ना, वो ही पहले कटते हैं, और जो थोड़े टेढ़े होते हैं उनकी तरफ जल्दी से कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अपना जो भी व्यवहार है हमारा, हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत ज्यादा सीधे, बहुत ज्यादा सरल बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हमेशा अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे रहते हैं। हम जितने ज्यादा सीधे रहेंगे, सरल रहेंगे, हम सोचते हैं उतनी ही हमारी समाज में रिस्पेक्ट होगी, लेकिन ये आज के टाइम में बहुत बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के अंदर। आज का वीडियो हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को पसंद ना आए, कुछ बातें उन्हें बुरी लगे, लेकिन फिर भी मैं यही बात कहना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने कोई भी हमारा नजदीकी रिलेशनशिप क्यों ना हो, अपने आत्मसम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ ना करने दें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके रखना ये हमारा फर्ज है। कहते हैं बुराई देखने वालों की नजरों में होती है। जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते वही आपकी बुराई करते हैं, आप में कमियां ढूंढते हैं। और हम जैसे लोग कितनी बार ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि अगर हमने इन्हें पलटकर जवाब दिया या किसी भी तरह से इनसे उस बुराई की एक्सप्लेनेशन मांगी तो हम भी इनके साथ गलत साबित होंगे। देखिए, जो आपके सच्चे वेलविशर हैं वो हमेशा आपको आपकी गलती अकेले में बताएंगे, लेकिन जो लोग आपसे जेलस होंगे वो हमेशा बाहर वालों के सामने आपकी बुराई करेंगे। यहीं से उनकी इंटेंशन का पता चल जाएगा। इसलिए अगर कभी भी कोई भी आपको बाहर वालों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो कभी भी आपका वेल विशर हो ही नहीं सकता। तो ज़रूरी है ऐसे लोगों को सही समय पर सही सबक सिखाया जाए और 1 to 1 बात की जाए, क्योंकि अब बात आपकी पब्लिक इमेज और रेपुटेशन की है। दूसरा, आपके पीस ऑफ माइंड से खिलवाड़ करने का हक किसी के पास नहीं है। समझ रहे हो ना, किसी के पास नहीं है, चाहे कोई आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो। कई बार कुछ लोग हमसे उम्र और हैसियत में कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, स्टिल दे बिहेव वेरी मीन टू यू समटाइम्स। ऐसे में अगर वो आपके बहुत खास और नज़दीकी हैं और नॉर्मली उनका बिहेवियर आपके प्रति स्नेह केयर वाला होता है, तो हम इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर किसी बड़े व्यक्ति ने हमेशा ही पब्लिक डोमेन में आपको इंसल्ट किया है और आपको इग्नोर किया है, जैसे आपके फ्रेंड्स के सामने आपकी बुराई करना, रिश्तेदारों के सामने आप में कमियां निकालना या किसी और के साथ आपको कंपेयर करना, तो ज़रूरी है अगर पॉसिबल हो तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हम दूरी बना लें, उन्हें इग्नोर करना सीख लें, उतना जल्दी हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। कई बार हम लोग उनके ट्रैप में फंस भी जाते हैं और ओवर इमोशनल होकर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, हाइपर हो जाते हैं और फिर सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली, अपने बच्चों पर, अपने ऊपर निकाल लेते हैं। एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन रिश्तों के साथ हमने कभी आमने सामने कन्फ्रंट नहीं किया। और हाँ, भगवान ना करे कल को हमारे साथ कुछ हो गया, ये लोग हमारे बच्चों के आसपास भी नहीं फटकने वाले। उनकी केयर करना तो बहुत दूर की बात है। तो ज़रूरी है सबसे पहले ऐसे लोग
हमारी लाइफ में जहर घोले, उससे पहले इन्हें अपने जीवन से बाहर कर दो या कम से कम इम्पोर्टेंस देना तो बंद कर दो। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे लोगों की पहचान हमेशा समय रहते कर लें। इसके बाद बात करते हैं हमारे सच्चे शुभचिंतकों की, हमारे असली वेल विशर। अगर कोई सच में आपके प्रति चिंतित है और वो आप में सुधार लाना चाहता है, वो हमेशा अकेले में आपको आपकी गलती भी बताएगा और उसका समाधान भी। वो कभी भी बाहर वालों के सामने आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही कभी किसी और से आपकी तुलना करेगा, जैसे अधिकतर माता पिता करते हैं। अपने बच्चों को प्यार से उसकी गलती का एहसास कराना, सही समय और सही उम्र पर। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, संसार की सारी धन दौलत एक तरफ और अपने बच्चों के साथ बिताया समय एक तरफ, और ख़ास तौर से उनके बचपन का समय जब उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। अगर बच्चों को उनके टैलेंट और अचीवमेंट पर माँ बाप उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, मेरा विश्वास कीजिए ऐसे बच्चे कभी भी अपनी गलतियों पर अपने पेरेंट्स की दी जाने वाली अच्छी सलाह नहीं मानेंगे। खैर, जीवन बहुत बड़ा है, इसमें ना चाहते हुए भी बहुत सारे नेगेटिव लोगों से वास्ता पड़ना नॉर्मल है। बस हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी है और उन्हें डील करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो खुश रहते हैं और अपने आसपास खुशियां बांटते हैं, तो ढूंढो ऐसे लोगों को और अपने सर्कल में लेकर आओ। फिर देखो अपनी लाइफ का यू टर्न। जेलस और नेगेटिव लोगों की पहचान के ऊपर एक वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हो सकता है शायद आपका भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से ज़रूर सामना हुआ होगा। आपने उन्हें कैसे डील किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऊपर टेरेस की डेकोरेशन का काम मैं शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन पिछले 2 या 3 दिनों से बिल्कुल भी बारिश बंद नहीं हो रही है, लगातार चल रही है। सामान सारा मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने DIY बनाई है, जैसे पॉट्स वगैरह मैंने पेंट किए हैं और कुछ सामान मैंने मार्केट से खरीदा है। मतलब सब चीज़ें रेडी हैं, लेकिन अब बस उनको एक जगह लगाना है, रखना है। पेड़ पौधों की जो शॉपिंग थी मेरी, या जो मैंने नए प्लांट्स लगाए थे, वो सब वीडियोस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, तो इस सपोर्ट के लिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। और आगे भी कोशिश करूंगी मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो अभी फिलहाल जैसे ही मौसम ठीक होता है, एक बढ़िया सा टेरेस डेकोरेशन का वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे मैंने जो मेरी पुरानी विंडोज थी या कैबिनेट के डोर्स थे, उनको मैंने पेंट कर दिया था। अब मैं उनको एज अ वॉल डेकोर यूज कर रही हूँ, और बिलीव मी, जो भी घर में आता है उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करता है। वाकई में कहता है कि ये जो एक आइडिया है ना, ये ही अपने आप में यूनिक है। और वाकई में इस तरीके के डेकोर पीसेस जल्दी से आपको हर किसी के घर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि DIYs की यही खासियत होती है कि ये जो DIYs होते हैं, ये जो भी डेकोरेशन के पीसेस होते हैं, चाहे फर्निशिंग्स हो या फिर पॉट्स हो या जो भी हम बनाते हैं, वॉल हैंगिंग वगैरह ना, ये जल्दी से किसी भी स्टोर में, किसी भी स्ट्रीट मार्केट में, किसी भी शॉप पे देखने को नहीं मिलेगी। ऑनलाइन तो बिल्कुल भूल ही जाइए। ये हो सकता है ऑनलाइन कोई आइडिया हमें अच्छा लगे, हम उससे इंस्पायर होके उससे 1/10 कीमत में हम घर में खुद उस DIY को बना लें। आज ना मैं किसी से ऐसी बात कर रही थी और वो थोड़ा सा सैड थी, डिप्रेस थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कोई किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है उसका हुआ हो, तो वो बहुत ज्यादा सैड थी, डिप्रेस थी। तो उसने मुझसे एक ही सवाल किया कि ये जो एक कह सकते हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सदियों से चली आ रही है कि जो सास बहू वाला ड्रामा है ये कब खत्म होगा, ये जो सास बहू वाली प्रॉब्लम है ये कब खत्म होगी। तो मैंने ना उसको यही जवाब दिया कि ये सास बहू वाली प्रॉब्लम जब खत्म होगी जब हम लोग एक अच्छी माँ बनेंगे, जब हम लोग बेटा और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर देंगे। जिस दिन हम लोग या हम माएं इस चीज को अपना लेंगी कि बेटा और बेटी एक समान है, जो काम हम बेटी को सिखाएंगे वही काम घर के सारे हम अपने बेटे को भी सिखाएंगे, और सिर्फ सिखाएंगे नहीं, उनको बाकायदा ड्यूटीज भी देंगे, करने को भी बोलेंगे। तो जब ये मेंटेलिटी बन जाएगी, जब इस तरीके का एक
इक्विलिब्रियम इस समाज में बन जाएगा, उस टाइम पर ये वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। मैं कभी भी कोई भी यूट्यूब का वीडियो बनाती हूँ, हमेशा जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है या जो काम मैं अपनी डे टू डे लाइफ में करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ कर नहीं लाती कि ये चीज़ आजकल ट्रेंडिंग में है या ये टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग में है। कोई रेसिपी अगर ट्रेंडिंग में है या कोई डेकोर का स्टाइल आजकल ट्रेंडिंग में है तो वो ही मैं अपने चैनल पर या अपने वीडियोस के द्वारा आप लोगों को दिखाऊं। जो ओरिजिनल मैं हूँ, जिस तरीके के रेसिपीज मैं बनाती हूँ, जिस तरीके का होम डेकोर मैं करती हूँ, या जिस तरीके के मेरे ब्लॉग्स होते हैं ट्रैवलिंग के, जो भी कुछ होता है, या शॉपिंग ब्लॉग्स है, वो बिल्कुल नेचुरली और रॉ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा चाहिए मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं लेकर के आ पाऊंगी। तो अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके अलावा चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप सेम इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन एकदम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।